बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक अहम मुलाकात के बारे में बताया था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान, DGISI और आर्मी चीफ के दरमियान हुई थी। और आज इमरान खान ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ये क्या पेशकश है, इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया है, बड़ा एक तहलका खेज ट्वीट किया है और बड़ा मानाखेज ट्वीट किया है। वो ट्वीट किया है और उसके आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर जो होनी चाहिए, लेकिन ये मीडिया जो कि एक ताबेदार मीडिया है, एक ताबेदार वजीर आजम का, वो इसे इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। वो है सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा का फोन, मोबाइल फोन हैक हो गया। जी हां, उस फोन से कुछ मैसेजेस किए गए, कुछ मैसेजेस लीक हुए। ये पूरा क्या मामला है और काजी फाइज ईसा के खिलाफ कौन मुसलसल साजिश कर रहा है, ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें, आप फौरन से वो वीडियो देख सके। साथ साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। और मेरे दोस्त फेसबुक पे हैं वो हमारे YouTube को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर आ ही रहा है, इस पे मैसेज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो तहलका खेज खबर है, सबसे बड़ी खबर है काजी फाइज ईसा के फोन का हैक हो जाना, उससे मैसेजेस का लीक हो जाना और उससे चंद लोगों को मैसेज करना, कुछ लोगों को मैसेज भी किए गए। और ये पूरा मामला हुआ है 2 दिन पहले। जी हां, ये खबर आज सामने आई है, लेकिन ये जो फोन काजी फाइज ईसा का हैक हुआ है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का, ये 2 दिन पहले हुआ है। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत दिलचस्प मालूमात है मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि कल जो मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान की आर्मी चीफ और DGISI से, उसके बाद आज वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एक बयान जारी किया गया और इस बयान में कहा गया कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो अपोजिशन को अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर अपोजिशन की जमातें अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है, ये वादा तो इस हुकूमत ने किया था कि वो अपोजिशन की जमातों की लूटी हुई दौलत वापस लाएगी। अब वजीर आजम इमरान खान मिन्नतें कर रहे हैं अपोजिशन से कि अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आओ, मेरा इस्तीफा ले जाओ। लेकिन बात यह है कि हुकूमत आपकी है। शायद इमरान खान साहब को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो वजीर आजम है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बुशरा बेगम उन्हें कहती हैं कि आप वजीर आजम हैं, तो शायद वजीर आजम को ये बार बार बताया जाए कि वो वजीर आजम है और जो ये लूटी हुई दौलत वापस लाने का वादा है वो उन्होंने किया था इलेक्शन से पहले कि वो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का, जिनको वो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, इनकी लूटी हुई दौलत वो वापस लाएंगे। लेकिन आज वो अपोजिशन की जमातों को कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा लो और ये जो लूटी हुई दौलत है जो मैंने लानी थी, यानी इमरान खान ने लानी थी, वो आप ही खुद वापस ले आएं और मेरा इस्तीफा ले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान इस मूड में नहीं है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, ये बात बताई है तहलका खेज ट्वीट में मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, जब इमरान खान का बयान आया तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि तुम्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा। जो ईमानदार खान, ताबेदार खान हो, तुम कह रहे हो कि अपोजिशन जमातों के इस्तीफे नहीं आ रहे, तो जब ये इस्तीफे आएंगे तो ये इस्तीफे वैसे नहीं होंगे। ये आपको बयान नजर आ रहा होगा, ये इस्तीफे वैसे नहीं होंगे जैसे जब वजीर आजम इमरान खान 2014 में कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि जाओ इस्तीफे तुम्हारे मुंह पे मान रहे हैं, ये पार्लियामेंट जाली है, इस पार्लियामेंट में डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। और जब इस्तीफे देने की बारी आई और जब स्पीकर ने बुलाया उस वक्त, तो तमाम जो PTI के अरकान थे वो मुकर गए, हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं हैं, या फिर उन्होंने कहा हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। और 1 साल तक जब ये गैर हाजिर रहे पार्लियामेंट से, तो इन्होंने वो तनख्वाहें भी वसूल की जो अवाम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, वो बगैर पार्लियामेंट में जाए, वही जाली पार्लियामेंट जिसे ये कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान कहते थे, वहां से इन्होंने जो पूरे साल की तनख्वाह थी वो भी हासिल की। अब मरियम नवाज ने ये ट्वीट करके उन लोगों को भी चौंका दिया है जो ये बात कह रहे थे कि शायद अपोजिशन जमातों के इस्तीफे नहीं आएंगे।
2 तारीख है, 2 दिन बाद 4 तारीख को अपोजिशन की जमातों का पीडीएम का एक बड़ा इजलास होने वाला है और इस इजलास के बाद ये तय हो जाएगा। जो मरियम नवाज अपने ट्वीट में बात कह रही है इस्तीफों के हवाले से, इस इस्तीफों के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान 4 तारीख को क्या ऐलान करते हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या ऐलान करते हैं। ये तो बात हो गई मरियम नवाज की, इमरान खान की इस्तीफे की, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, तहलका खेज खबर है, मेरा ख्याल है कि शायद इस ये जो वाकया हुआ है, काजी फाइज ईसा का फोन हैक हुआ है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का, इसके बाद तो पूरा जो रियासत है उसको हिल जाना चाहिए था। इमरान खान जो वजीर आज़म है उन्हें इमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज है, रिटायर्ड जज नहीं है, उसका फोन हैक हो जाता है और उस फोन से कुछ मैसेजेस किए जाते हैं। आखिर ये फोन कब हैक हुआ? आज 2 दिन बाद ये मालूमात सामने आई है, लेकिन ये फोन हुआ हैक 2 दिन पहले 31 जनवरी को। जो साबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं अमानुल्लाह कमरानी, उन्होंने ट्वीट किया और ये ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा 31 जनवरी को। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा हैं उनका मोबाइल फोन हैक हो गया है, उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है और अगर इस मोबाइल फोन से किसी को मैसेजेस किए गए तो उसे इग्नोर किया जाए। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि ये हैकिंग किसकी जानिब से की गई और आखिर क्यों की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवर हलकों के हमेशा से निशाने पर रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की कोशिश की गई। उन्हें बाकायदा साबिक जो चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा, उन्होंने कहा कि आप अच्छा होगा कि इस्तीफा दे दें। बाकायदा जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तो उन पर यह दबाव था कि काजी फाइज ईसा किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी हो जाएं, वो जज के ओहदे से अपने आप को बर्खास्त कर दें, वहां से इस्तीफा दे दें। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो इस्तीफा नहीं दिया। उनके हवाले से एक रेफरेंस फाइल किया गया। उनकी जो बेगम है सरीना ईसा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवाए गए, उनको एफबीआर के चक्कर लगवाए गए, लेकिन फिर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हार मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जब फैसला आया, जो रेफरेंस फाइल किया गया, तो यह तय हुआ कि इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई किरदार नहीं। अगर जवाबदेह है तो उनके अहले खाना है, उनकी बेगम है। जिसके बाद सरीना ईसा ने जो एफबीआर है वहां पर अपने जवाबात दाखिल करवाए। लेकिन वो ताकतवर हलके जो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में ना रहें, उन्हें यह खौफ है कि 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं और 2023 में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हुए तो 2023 के इंतखाबात को चोरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह 2018 में एक नया पाकिस्तान का मंसूबा बनाया गया और यह प्लान किया गया कि इस नए पाकिस्तान को 10 साला मंसूबा होना चाहिए और 2028 तक इस नए पाकिस्तान को चलाना होगा, लिहाजा अब 2023 में भी इंतखाबात की चोरी लाजमी हो गई है। लेकिन उस जो राह है उसमें हाइल है जस्टिस काजी फाइज ईसा। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फोन हैक हुआ, इसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बयान जारी किया गया। यहां पर ताज्जुब की बात यह है कि सिटिंग जो जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका जो फोन हैक हुआ वो 2 दिन पहले हुआ, लेकिन 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फोन हैक हो गया और किसी को अगर मैसेजेस किए गए तो उसे इग्नोर किया जाए। यहां पे एक और दिलचस्प बात यह कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने दरख्वास्त की है वाजिद जिया जो डीजी हैं एफआईए के, उनसे कि इस बात की तहकीकात की जाए आखिर ये हैकिंग किसने की और किसके ईमा पर की। मुबैना तौर पे ये साफ जाहिर है वही लोग जो जस्टिस काजी फाइज ईसा से खुश नहीं थे। जब जो फैजाबाद धरना था उसका फैसला आया, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत संगीन इल्जामात लगाए थे, बहुत संगीन ऑब्जर्वेशंस दी थी और उन ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ हलकों में तशवीश की लहर थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह भी दबाव था कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस वापस ले ले, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उससे इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है मुबैना तौर पे कि वो मुस्लिम लीग नून के करीब हैं क्योंकि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल के हक में फैसला दिया और जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था उसे खत्म कर दिया। क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक पूरी चार्जशीट है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत ने उसे
टाइम बार्ड होने की वजह से बर्खास्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्लोज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन करार दे दिया था। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश है कि हुदैबिया पेपर मिल को एक बार फिर खोला जाए और जो मुस्लिम लीग नून है उसका घेरा तंग किया जाए। यहां पर अहम बात यह है कि अगर किसी महज़िब माशरे में यह मामला हुआ होता कि सिटिंग जज का फोन हैक किया जा चुका होता, उसकी मालूमात अफशा की जा चुकी होती, तो वहां पर एक इमरजेंसी सिचुएशन होती, तमाम इदारे हरकत में आते। लेकिन यह है पाकिस्तान, यह है नया पाकिस्तान, और मंसूबा यह है कि 2023 के इंतखाबात को भी चोरी करके इस नए पाकिस्तान को 2028 तक चलाया जाए। पिछले 2.5 साल में जो इस पाकिस्तान में तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, उसके बाद इस मंसूबे को 2028 तक लेके जाना शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते हुए नामुमकिन नजर आ रहा है। और यह लाजिम हो गया है उन इदारों के लिए जो इस नए पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, इसकी सरपरस्ती करना चाहते हैं और इस तबाही को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबैना तौर पर हटाया जाए किसी भी तरह। और 2023 में जो बड़े तबादले और तकर्रुरियां होने वाली हैं, एक नया जो इंतखाबात होने वाले हैं, उनको दोबारा मैनेज किया जाए या फिर अपने लोगों को सिलेक्ट किया जाए, अपने मर्जी के लोगों को सिलेक्ट किया जाए। यहां पर अहम बात यह है कि देखना यह होगा कि यह हुकूमत जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, वो अब इस मामले की तहकीकात कैसे करती है, क्योंकि हुकूमत उन पे इल्जाम लगा चुकी है, अदालत में जा चुकी है उनके खिलाफ। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी हुकूमत से इस्तदा की है, इसकी जो FIA जो कि वजीर आजम इमरान खान के अंडर काम करती है, उससे इस्तदा की है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन शायद इसका उम्मीद कम ही है कि इस मामले का कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा और पता लग सकेगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फोन किसने हैक किया था और इस फोन के हैक होने के 2 दिन बाद ये मालूमात सामने क्यों आई, जबकि जो अमानुल्लाह करनानी है वो 2 दिन पहले 31 तारीख को ये ट्वीट कर चुके थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फोन हैक हो चुका है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। और साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ ही रहा है, मुझे मैसेज कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।